Alright student, the very first thing I'd like to apologize for last lecture जो कि हम नहीं ले सके because I was sick. Okay. Students, हम पहले अपना लेक्चर नंबर 1 रिवाइज कर लेंगे. आप में से बहुत से लोगों ने लेक्चर लिया होगा और बहुत से लोगों ने नहीं लिया होगा, लेकिन आज हम उसे अगेन सर ने कहा है कि अगेन रिवाइज कराएं, तो उसे हम अगेन रिवाइज कर रहे हैं. हमने स्टार्ट किया था एज वी आर गोना स्टार्ट आवर प्रोफेशनल लाइफ. सो व्हाट वी विल डू, हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस. कि हम बिजनेस में जा रहे हैं, हम किसी प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं, तो व्हाट आर दोज प्रिंसिपल्स जिनकी हमें जरूरत है समझने की. हमने कहा जी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें कुछ प्रिंसिपल्स मिलते हैं बिजनेस के, उन्हें हमने डिस्कस किया था. क्यों आपको पढ़ाना जरूरी है? ताकि आप उन्हें अप्लाई करें अपनी लाइफ में, जो भी आप करियर लेने जा रहे हो उसमें आप अप्लाई करो. ठीक है. सो क्विक एक ओवरव्यू लेते हैं. हमने कहा जी द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल इज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी. यू डोंट हैव टू लाई विद योर क्लाइंट, यू डोंट हैव टू लाई विद योर बायर, यू डोंट हैव टू लाई विद योर बॉस. ठीक है. चीटिंग, फ्रॉड एंड डिसऑनेस्टी. अगर आप में ये तीनों चीजें हैं तो आप किसी भी बिजनेस में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते. आज ना कल आप उसमें जो है मेरा बेटा गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. देन भी क्यों जरूरी है ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी यानी कि आप अपनी बात का पास रखें जो भी आप करें. क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे सिर्फ ना सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड अप होता है, बल्कि यू कैन बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स एंड योर बिजनेस पार्टनर्स. देन वी टॉक अबाउट एथिकल कॉन्डक्ट. एथिकल कंडक्ट क्या है? वो आप मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं, या आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, हर मजहब कहता है कि झूठ बोलना बुरी बात है. एंड दे आर सर्टेन थिंग्स, दे आर सर्टेन बैड हैबिट्स जिनके बारे में हमें बताया गया कि हमने वो नहीं रखनी. सो वी हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, वी हैव टू बी फेयर, वी हैव टू बी कंसेंट. कंसेंट का क्या मतलब होता है? कि आप दूसरे का ख्याल करो और अपना म्यूचुअल कॉन्सेंट से डिस्कशन करके कोई भी बिजनेस डील करें. ठीक है. और आपको रिस्पेक्ट करनी है कॉन्ट्रैक्ट्स की, एग्रीमेंट्स की, और जो आपको ऑब्लिगेशंस दिए गए हैं, जो आपको काम दिया गया है, आपने वो काम करना है. देन कस्टमर सेटिस्फिकेशन. हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें पता चलता है कि कस्टमर जो है उसे सेटिस्फाई होना चाहिए. प्रोवाइडिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर. हमें सबको पता है देयर वाज एन इंसिडेंट जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंदुम में, आपको सबने पढ़ा होगा ये वाकया, कि उन्होंने गंदुम में हाथ डाला तो गंदुम जो ऊपर सूखी थी और वो अंदर से गीली थी. तो आपने कहा कि जो धोखाधड़ी करता है वो हम में से नहीं, कि जो चीज दिखाओ वही चीज बेचो. ठीक है. सो यू हैव टू बी सेटिस्फाई योर कस्टमर. कस्टमर की नीड को प्रायोरिटाइज करना है आपने. ठीक है. Social responsibility. Being a business owner, being a professional, there is a responsibility on your shoulders that you have to be contribute positively in the society, because we took a lot from the society. So we have to give back in positive way. किस तरह से we have to treat our co-workers, our employers or employees very well, paying them fair wages. मार्क्स क्या कहता है? अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करें, मार्क्स कहता है कि जी देयर शुड बी अ क्लासलेस सोसाइटी, कि जहाँ जो सारा फायदा है वो इक्वली सारे लोगों को मिलना चाहिए. तो दे आर अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स, जो कि हमारे प्रिंसिपल्स हैं, वो अपनी सोसाइटी में अप्लाई कर रहे हैं. और अगर आप किसी को सेफ वर्क इन्वायरमेंट देते हैं, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी. देन योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आपको क्या करना है? अपने बिजनेस को, फाइनेंस को स्टेबल करना है. अगर आप पे सैलरी आ रही है तो सैलरी के आपको पार्ट्स बना लेने चाहिए कि इस चीज में मैंने इतना स्पेंड करना है, इस चीज में इतना स्पेंड करना है. वेस्टफुल स्पेंडिंग नहीं करनी. आपने डेब्ट्स नहीं लेने, कर्ज नहीं लेना. और स्पेशली जो इंटरेस्ट के साथ कर्ज है वो इस्लाम में बिल्कुल मना है. रीजन उसका क्या है कि जब आप सूद के साथ लेते हैं कर्ज, तो आपकी जो कमाई है उसमें बरकत नहीं रहती. ठीक है. एंड मेक वाइज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्ट करें तो आपको चाहिए कि उसका मॉडल बना लें, बिजनेस कैनवस मॉडल बना लें कि भाई आपने किस तरह से उसे वो आपका बिजनेस जो है उसकी क्या सस्टेनेबिलिटी है, क्या स्टेबिलिटी है इन नेक्स्ट 10 years, वेयर योर बिजनेस विल बी. उसका जो मटेरियल है वो सरप्लस में है या
नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं ये आपको बिजनेस शुरू करने से पहले या जॉब शुरू करने से पहले देखनी चाहिए। इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा जोर दिया है इस चीज पे कि यू हैव टू बी अडेप्टेबल। आपको जो इन्वायरमेंट है और जो आपकी इनोवेशन आ रही है, नई आइडियाज आ रहे हैं, उन्हें आपने अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि आपको देखो अगर आप प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव नहीं करोगे और आप सर्विसेज को इम्प्रूव नहीं करोगे, आप मार्केट के साथ साथ अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, तो देयर विल बी नो प्लेस फॉर यू इन फ्यूचर। If all of you, whenever you have time, there is a novel, Murder of Aziz Khan, अगर आपके पास टाइम हो, जुल्फकार घूश का नावल है, तो आप उसे जरूर पढ़ें, क्योंकि इस्लाम में फेटलिज्म की कोई जगह नहीं है। कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप, आपका बिजनेस ओनर है, आप co-worker हैं, you have to be collaborate and make a positive partnership with your business partner or your co-worker। क्यों? क्योंकि इस्लाम में पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं है कि आप किसी को झूठ बोल के दगा देकर आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, देन लॉन्ग टर्म विजन, you have to set goals, you have to work steadily towards achieving them। If we talk about life of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, तो हम देखते हैं he didn't attack on Makkah at very first। हम देखते हैं बहुत सी जंगें हुई, सारी चीजें हुई, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकर किया मक्का को। तो एक स्ट्रेटजी बनाई, उस स्ट्रेटजी के को बना के उन्होंने लॉन्ग टर्म सक्सेस ली। सो वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन लॉन्ग टर्म विजन एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम हो, तो आप ऐसा करें कि अपनी बेड बुक, सीरत की किसी किताब को अपनी बेड बुक बना लें। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा आइडिया है, किसी ने मुझे कहा था, और इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप बस ये कहें कि आपने रोज सोने से पहले उसके 2 या 3 या 4 सफ़े पढ़ने हैं। और अगर आपको बगैर किसी फिरके के, बगैर किसी मेरा बेटा कह लो किसी कॉन्फ्लिक्ट के आपको सीरत उन नबी पढ़नी है, तो आप अब्दाल वेला की आका पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक हमारे लिए करिकुलम है कि हाउ वी हैव टू स्पेंड लाइफ। अच्छा जी, हमने पहली चीज क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ा था कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव अगर हम बने तो हमने किस तरह से उससे डील करना है, किस तरह से उसे टैकल करना है। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कौन से होते हैं? जो आपको असिस्ट करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आपने कोई चीज खरीदनी है, उससे पहले, उसके दरमियान, कि उसका प्रोसेस क्या है, और उसके बाद आप परचेज आपने किस तरह करनी है या उनसे इंटरेक्ट किस तरह करना है। ठीक है, अब इसमें क्या पॉजिटिव मेन पॉइंट क्या होते हैं? यू हैव टू एड्रेस देयर नीड्स। उनकी नीड्स क्या हैं, उनके कंसर्न्स क्या हैं, उनकी इंक्वायरीज क्या हैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, हम कहते हैं जी हमें इस सूट की ओरिजिनल पिक्चर चाहिए, ऐसा ही है ना? तो वो क्या होता है, वो हमारा कंसर्न होता है कि क्या जैसा पिक्चर में सूट दिखाया है वैसे ही सूट हमें मिल रहा है। और भी हमने वो इंक्वायरी की है, तो उन्हें वो बड़ा पॉजिटिवली डील करते हैं, आगे से हमें बड़ा अच्छा सा रिप्लाई देते हैं। लेकिन अगर हमें कोई बुरा रिप्लाई देता है तो हम क्या करते हैं, हम उससे चीज नहीं खरीदते। सो बीइंग अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, आपको इन चीजों पर गौर करना है। सिग्निफिकेंस क्या है कस्टमर सर्विस की? क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाता है आपकी, हाई लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होगी? आपका बिजनेस बढ़ाएगी, कस्टमर की लॉयल्टी आपकी तरफ आएगी। देन ब्रांड रेपुटेशन, आपकी टीम, आप बीइंग टीम मेंबर जितने ज्यादा पॉजिटिव होंगे, जितने ज्यादा अच्छे अंदाज से किसी से बात करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी ब्रांड की जो रेपुटेशन है, रिप्यूट है, वो पॉजिटिवली बिल्ड होगी और आपको मार्केट में एडवांटेज मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखो, अगर हम बात करें क्रॉस स्टिच की बात करें, तो यूजुअली अगर उनके स्टोर पे रश हो, या सफायर की बात करें, तो वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर से रूड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन उससे वो आप चले जाओ, बोनांजा पे चले जाओ, तो वो आपको एक एक चीज पकड़ के गाइड करते हैं, आपको प्राइस के बारे में गाइड करते हैं, इवन आपको कलर्स के बारे में भी गाइड करते हैं। सो मैं अगर बात करूं तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं वहां से चीजें खरीद लूं, बिकॉज देयर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, देयर गर्ल्स एंड देयर बॉयज आर रियली
दे यूज टू conceal they used to comfort their customer. So आपको भी इस तरह का ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव बनना है, आपको भी इस तरह का कस्टमर सपोर्ट का पर्सन बनना है, एंड यू हैव टू बी स्टे लॉयल टू योर कंपनी. आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं आपको उसके मुफादात का देखना है. ये नहीं करना कि अगर आपको क्लाइंट मिल रहे हैं तो आपने उन क्लाइंट से खुद डीलिंग शुरू कर देनी है, सारा कुछ कर देना है. ये डिसऑनेस्टी है, और जब आप डिसऑनेस्टी करते हो तो कहीं ना कहीं जो आपने गलत किया होता है वो आपको मिलता है. बिजनेस ग्रोथ पे आपका रोल डिपेंड करता है कि आपके अगर आप पॉजिटिव हैं, आप अच्छे तरीके से अपने कस्टमर को डील कर रहे हैं, तो वो आपको बाद में दूसरे लोगों को तरफ भी रेफर करेगा. ठीक है, और आपकी सेल्स और रेवेन्यू जो है मेरा बेटा इंक्रीज होगा. डिफरेंस क्या है? व्हाई कस्टमर सर्विस इज a lot more important than anything else. रीजन उसका क्या है? जितनी आपकी अच्छी कस्टमर सर्विस होगी उतना ज्यादा बेटा आप लोग जो है बिजनेस कर सकेंगे कंपटीटर से बेहतर. कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए. बहुत इफेक्टिवली आपको पढ़ाया है मैंने कि किस तरह आपने फ्रेंडली टोन में बात करनी है. देन एक्टिव लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए. आपका जो पर्सन कह रहा है उसे आपने सुनना है, एंड यू कैन जोट डाउन योर पॉइंट्स विद इट. जोट डाउन का मतलब होता है आप राइट डाउन कर सकते हैं पॉइंट्स को साथ साथ. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए. क्रिटिकली थिंक करना है, एनालाइज करना है सिचुएशन को. सूटेबल आपने रेजोल्यूशन देनी है, सूटेबल सोल्यूशन देना है कि ये सोल्यूशन आपको सूट करता है. फॉर एग्जांपल फूड पांडा पे मैं शिकायत करती हूँ कि भाई मुझे उसने ये आइटम खाने के साथ नहीं भेजी, तो फूड पांडा वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ अब आपको ये आइटम चाहिए या हम आपको वाउचर जनरेट कर दें. तो फिर जो मेरी आपकी नीड होती है मेरी आपकी, तो उसके मुताबिक हम उनसे बात कर लेते हैं. एम्पैथी और पेशेंस होना चाहिए. क्लाइंट बाज दफा गुस्से में होता है, वो आपको बहुत बुरा भला भी कह देता है, लेकिन आपको काम और कंपोज्ड रहना है. आपको उन पे गुस्सा नहीं करना, आपने उन पे चिल्लाना नहीं है. ठीक है, प्रोडक्ट सर्विस आपको होना चाहिए. नीड यू हैव टू डेवलप डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रोडक्ट. जो भी आपकी कंपनी ऑफर कर रही है, फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू टू सेल स्पोकन इंग्लिश कोर्स, तो आपको पता होना चाहिए उस कोर्स के पर्क्स क्या हैं, उस कोर्स में सारी चीजें क्या हैं. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट को आपको देखना है. बहुत ज्यादा आपको एक टाइम एक कस्टमर पे नहीं लगाना. क्विकली उनकी आपने जो भी उनकी क्वेरी है उसे डील करना है, समझना है, और उसके बाद उन्हें टाइमली फौरन फौरन रिस्पॉन्ड कर देना है. यू हैव टू बी अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल. आपको फ्लेक्सिबल होना है, कस्टमर की सिचुएशन समझनी है. वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है आपने भी उसे उसी लैंग्वेज में जवाब देना है. If he or she is talking in Punjabi, you have to switch to that language. पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. गो द एक्स्ट्रा माइल टू मीट कस्टमर नीड. उन्हें बड़ा अच्छे तरीके से फ्रेंडली होके इंथ्यूजियास्टिक होके उन्हें आपने रिप्लाई देना है. इंथ्यूजियाज्म जज्बे के साथ. कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करना है, उन्हें सुनना है वो क्या चाह रहे हैं. कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी आइटम वापस हो जाए, कुछ लोग चाहते हैं उन्हें कोई फ्री गिफ्ट मिल जाए. फॉर एग्जांपल मेरा अगर एक बिजनेस है, मैं किसी को कोई टूटी हुई चीज भेज देती हूँ, तो आपने वो कहता है कि हम क्या कहते हैं कि आप ये चीज भी रख लें तो हम आपको दूसरी चीज भी भेज देंगे. ठीक है, टेलीफोनिक एटिकेट्स क्या है? आपने ग्रीट करना है प्रॉपरली, अपने नाम को अपने आपने बताना है कि आप कौन हैं, कस्टमर सर्विस पे कैसे काम करें. फॉर एग्जांपल को हम देख लेते हैं. थैंक यू फॉर कॉलिंग. चलो हम LWE की एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग LWE. दिस इज कुरत, हाउ मे आई असिस्ट यू टुडे. ठीक है, ये आपको जब मिल जाएगा बेटा डॉक्यूमेंट, तो आप अदर वेज भी कर सकते हैं. फोन कन्वर्सेशंस को प्रॉपरली आपने देखना है, रिस्पेक्टफुल टोन हो आपकी. एक्टिवली उन्हें लिखना है, सुनना है, और उसके साथ साथ लिख लेना है, और क्लियर बोलना है. पॉजिटिव लैंग्वेज चाहिए आपकी. ओपन एंडेड क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं आप. और फिर अगेन बात कहूंगी कि आपने काम रहना है और पोलाइटली कन्वर्सेशन को एंड करना है, जो चीजें हम अपने कोर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. डिलीवर मैसेज कैसे करना है? अप्रोप्रिएटली एक्यूरेटली आपने मैसेज डिलीवर करना है कि अगले बंदे को समझ आ सके. उनसे उनकी डिटेल ले लेनी है, उनके स्पेलिंग पूछ लेने हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है. टाइम और साथ आपने टाइम और डेट भी नोट करना है मैसेज का. ठीक है,
जी मैडम, यू हैव वेरी लेस टाइम, आपके पास 20 से 25 मिनट मजीद हैं। आपने अभी सेकंड टॉपिक को भी, सेकंड डे को भी कवर करना है। Yes, sir, that is kind of easy. That's थैंक why ओके ओके। I'm spending time on this. Thank you so much for reminder. Okay, और आपने तो प्रोफेशनल ईमेल्स, फिर हमने बात की थी कि हमने प्रोफेशनल ईमेल किस तरह से लिखने हैं, ठीक है। ये हमारा लेक्चर 2 है कि प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग हमने किस तरह से करनी है। क्विकली पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। आपके लिए एक्चुअली मैंने 2 लेक्चर तैयार कर लिए थे। ओके बेटा, कोई भी चीज हम लिखते हैं तो सबसे पहले आता है कि हमने एक इफेक्टिव ईमेल किस तरह से लिखनी है, ठीक है। उसके लिए हमें पहले कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक। अभी आपके लेक्चर 2 का पार्ट है, ठीक है। अब पहली चीज हमने क्या देखनी है, हमने खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज आवर पर्पस, हमारा पर्पस क्या है इस ईमेल को लिखने का। वट आर द मेन पॉइंट यू वांट योर रीडर टू अंडरस्टैंड, उसके बाद आप क्या चाहते हो कि आपका रीडर जो आपकी ईमेल पढ़ रहा है उससे क्या अंडरस्टैंडिंग हो, और आपको वो पॉइंट्स जो हैं आपने रीडर को किस तरह से कंसाइजली बता सकते हैं। क्या आपकी ईमेल टोन जो है या आपका एटिकेट है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने किस तरह से ईमेल को क्राफ्ट करना है। प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए, जो भी आपकी कंपनी का ईमेल एड्रेस है या आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस जो है, कोशिश करें कि वो आपके अपने नाम से हो और उसमें कोई भी डिजिट ना आए। ये बात मुझे बड़ी देर से पता चली कि मेरे अपने प्रोफेशनल ईमेल में डिजिट्स हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपके जो ईमेल है उसमें डिजिट ना हो। हैव अ कंपाइलिंग सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट लाइन कौन सी होती है, ये हम ईमेल कंपोज करते हैं तो ये वाली जो लाइन है इसे हम कहते हैं कि ये सब्जेक्ट लाइन है, ठीक है। उसके बाद तो क्या करना है, स्टार्ट विद एन अप्रोप्रिएट ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और हेलो, ठीक है। हैव अ स्ट्रॉन्ग अटेंशन ग्रैबर, एक ऐसी लाइन लिखनी है जो आपके रीडर की अटेंशन को ग्रैब कर ले। कीप योर मैसेज कंसाइज, अपने मैसेज को कंसाइज रखें। बी कंसिस्टेंट विद योर फॉन्ट, फॉन्ट आपने एक ही रखना है। और कौन कौन से फॉन्ट हम यूज कर सकते हैं, टाइम्स न्यू रोमन इज द बेस्ट फॉन्ट। उसके बाद आप कैलिब्री भी यूज कर सकते हो या एरियल ब्लैक भी यूज कर सकते हो, लेकिन टाइम्स न्यू रोमन इज रियली गुड वन, ठीक है। टोन ऑफ मैसेज, टोन ऑफ मैसेज क्या होती है कि आपका पर्पस क्या है, आपने कुछ सेल करना है, आपने उन्हें कुछ किसी आपने अपनी ई बुक डाउनलोड करानी है, आपने उन्हें अपनी वेबसाइट का विजिट कराना है, ठीक है। राइट अ सैम्पल क्लोजिंग, सिंपल क्लोजिंग, सिंपल क्लोजिंग हो, बड़े आराम से आपने उन्हें रिगार्ड्स और आगे अपना नेम लिख दिया हो। यू कैन राइट योर फर्स्ट ड्राफ्ट विद एआई, आप चैट जीपीटी वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने बेटा क्या करना है, आपने उन्हें बाद में रिफ्रेज भी करना है, डायरेक्टली वो सारा कंटेंट नहीं वहाँ कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगले बंदे को पता चल जाता है। ईमेल एटिकेट्स की प्रैक्टिस करनी है, बार बार के वर्क सिचुएशन, जिस तरह हमने डिफरेंट वर्क सिचुएशंस को पढ़ा, आपको मैंने कहा था एक कवर लेटर लिखना है, जो आपको होमवर्क मैंने दिया था कि एक कवर लेटर आपने लिखना है LWE के नाम, जिसमें आपने मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। कितने लोगों ने लिखा था वो? सीसी और बीसीसी फील्ड्स क्या होती हैं, सीसी में अगर हम किसी को रखते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसका ईमेल आईडी जो है वो शो होगा दूसरे बंदे को, ठीक है। तो अगर आपने सेम ईमेल आईडी मतलब करना है, आपने सेम 2 लोगों को ईमेल भेजनी है, तो आप उसे सीसी में डाल सकते हो कि अगले बंदे को भी पता हो। और बीसीसी क्या है कि अगर आपने सबको सेपरेटली ईमेल भेजनी हो तो आप बीसीसी में उनके ईमेल डाल देते हैं। यू कैन स्केड्यूल योर ईमेल, यहाँ देखो कि यहाँ स्केड्यूल की भी ऑप्शन आती है कि आपने कब अपनी ईमेल भेजनी है। सेट अ टाइम टू मीट अप और क्रिएट एन इवेंट, और आप यहाँ कर सकते हो, ठीक है। टाइम जीमेल आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी ईमेल स्केड्यूल कर सकते हैं। डू फाइनल स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, स्पेलिंग और ग्रामर चेक किससे करना है, ग्रामरली से करना है। कोई सा भी टेक्स्ट उठा के हम डाल लेते हैं। ग्रामरली ने कहा इसमें कोई इश्यू नहीं मिल रहा। एक मिनट,
कोई भी लाइन राइट कर देते हैं। आई वाना, इसमें मिस्टेक्स भी होंगी। अच्छा जी, अब ग्रामरली ने उससे फौरन चेक करना शुरू कर दिया। उसने कहा जी मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, यहाँ से हम और सजेशन देखते हैं, हमारी करेक्टनेस कितनी है, क्लैरिटी कितनी है, एंगेजमेंट कितनी है, डिलीवरी कैसी है, और स्टाइल गाइड क्या है हमारी। ठीक है, ओवरऑल स्कोर हमारा पहले जो 100 था वो बाद में खत्म हो गया। अब ये देखें, उसने ऑटोमेटिकली आपको चीजें देना शुरू कर दी, और उसने कहा दैट यू मेक इजी, बेशक आपकी लाइंस पूरी नहीं है, और यू उसने कहा कि ये गलत है, इसे सही कर लें। तो आपने क्या करना है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर लेनी है ग्रामरली को यूज करके। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान सा है ग्रामरली। ये पेड वर्जन चल रहा है, लेकिन आपको फ्री वर्जन में भी बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, आप फॉलो अप रिमाइंडर भी भेजना है। जब आपने किसी को ईमेल भेजी तो आपने उसे फॉलो अप रिमाइंडर भी भेजना है कि भाई मेरा आपको ईमेल आई थी, तो अब आपने उसके बारे में क्या सोचा है। अच्छा, अब ये जो मैंने ईमेल ओपन की हुई है, इफ आई कैन जूम इट, खलीलुल्लाह खान का आपको पता है ना, उसकी ये प्रमोशनल ईमेल है। देखो उसने क्या किया, पहले मेरा नाम लिखा, उसके बाद उसने कहा वी हैव टॉक्ड अबाउट माय ओन फ्रीलांसिंग मिस्टेक्स बिफोर, और फिर उसने क्या बता दिया, टुडे लेट मी शेयर 2 मिस्टेक दैट इंपैक्टेड माय करियर मोस्ट एंड आई वुड लाइक यू टू अवॉइड देम। उसने कहा कि जी मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इन्हें अवॉइड करें, इन मिस्टेक्स को। ठीक है, फर्स्ट मिस्टेक उसने कहा जी, बड़ा छोटे छोटे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं है, इस चीज को आपने देखना है, यू हैव टू बी वेरी कॉन्साइज। My first mistake was not charging enough for my services. I undervalued my work and was charging very low rate. Why? अब उसने यहाँ क्वेश्चन एंगेज कर लिया, हमें बड़ा क्यूरोसिटी रोज हो रही है कि अच्छा वो इतना बड़ा बंदा है तो उसने कैसे अपने आप को किया। I think one of the reason was my age and my experience. I thought I couldn't charge more because I don't have these many years of experience. अब आप देखो उसने यहाँ से बोल्ड किया हुआ है। जीमेल जो है मेरा बेटा, आपको बोल्ड करने की भी, कोई भी टेक्स्ट आप लिख लें तो उसे बोल्ड करने की, सॉरी, कोई भी आप टेक्स्ट लिखो ना तो आप उसे बोल्ड भी कर सकते हो यहाँ से। जब आप ए पे जाते हैं तो आपकी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमने बोल्ड को क्लिक किया, अब जो अगली लाइंस हम लिखेंगे वो बोल्ड में होंगी। उसके बाद अगर हमने टैलिसाइज भी साथ कर लिया तो जो हम लिख रहे हैं वो टैलिसाइज्ड होगा। ठीक है, इस तरह उसने ये चीजें यूज की हैं। अगर हम चाह रहे हैं कोई चीज अंडरलाइंड हो तो उसे हम अंडरलाइन क्लिक कर लेंगे और अगली चीज जो है हमारी अंडरलाइन लिखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसने देखें छोटे छोटे पैराग्राफ रखे हुए हैं। द चेंज स्टार्टेड विद मी, देखो एक लाइन जो है उसने सेपरेट कर लिया है। आई स्टार्टेड valuing my work and started asking for slightly higher rate. To my surprise, that didn't take long for me to charge big numbers because my work was top notch. और आपके क्लाइंट जो चाहते हैं वो आपको लूज ना करें। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरे पुराने क्लाइंट है ना, अगर आज मैं उन्हें कहती हूँ ना कि मैंने इतने पैसे लेने हैं, तो वो मेरी मिन्नत डाल के कहते हैं कुरत इतने पैसे ले लो, हमें कंटेंट लिख दो। यूजुअली मैं अब कंटेंट राइटिंग नहीं करती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन अगर कोई पुराने मेरे क्लाइंट हैं तो वो आज भी मुझे कहते हैं आपने जितने पैसे लेने हैं आप लें और आप कर लें। इवन अगर आपको मैं एक बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, यू नो ऑल ऑफ यू नो आई एम अ राइटर, और मेरी उर्दू में राइटिंग, जो मैं क्रिएटिव राइटिंग करती हूँ वो यूजुअली उर्दू में होती है, अफसाना निगार हूँ मैं। तो एक बंदे ने मुझे 100 रुपी पर वर्ड दिया था एक अफसाना लिखवाने के लिए, जो उसने अपने फादर के नाम लिखवाना था, और दैट वाज इन उर्दू। सो कैश योर नेम। सेकंड उसने कहा जी मार्केट को मैं इग्नोर कर रहा था। मैं सिर्फ फोकस था यूट्यूब पे और अपवर्क पे। देखें, और उसने कहा मैं अपना एम्बेसडर खुद नहीं बना था, उसने अपर केस लेटर यूज किए। ठीक है, उसने कहा जी मैंने फेसबुक का स्टार्टेड फेसबुक लिटिल लेट, और उसके बाद उसने देखो बड़ी प्यारी सी एक वो दी है, आप मेरा बेटा, लास्ट लाइन दी है, ऑलवेज रिमेम्बर यू कैन do better by making right choices at the right times. Set small achievable goals for yourself and keep growing. Wish you all the best, खलील। ठीक है, अपना नाम लिख दिया, हम अपना फर्स्ट नेम लिखते हैं, लास्ट नेम नहीं लिखते। ठीक है, इस तरह से उसने अपनी जो ईमेल थी
उसे एंड कर दिया। सो अब आपका वर्क क्या है, यू हैव टू क्राफ्ट एन ईमेल टू सेल अ कोर्स। आपने कोर्स सेल करना है, वो कोई भी कोर्स हो सकता है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का हो सकता है, वो स्पोकन इंग्लिश का हो सकता है, या कोई भी कोर्स, वो कंटेंट राइटिंग का हो सकता है। हमारे सारे कोर्सेज की आउटलाइन भी आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है। अब आपने इसी तरह की एक ईमेल क्राफ्ट करनी है और उसे जैसे आपको बताया जाए उस तरह से आपने उसे फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करना है, ठीक है। इफेक्टिव आप देख लेते हैं, हाउ टू होस्ट अ सेशन। एक सेशन हमने होस्ट करना है तो उसे कैसे होस्ट करना है। देखो, एक जो सेशन होस्ट होता है उसकी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंगेज करने में। फॉर एग्जाम्पल, सेशन स्टार्ट करें, मैडम हमारा या सर सेशन स्टार्ट करें, तो वो आपको बताएंगे ना कि आज के सेशन में क्या है, आज का सेशन किस चीज का है, स्पोकन इंग्लिश का है, क्या है। तो आप क्या करोगे, ऑटोमेटिकली अपनी अटेंशन जो है वो लूज कर दोगे। अब सर ने क्या बताया, सर ने बताया जी इट्स थर्ड सेशन ऑफ इंटर्नशिप लेक्चर। उसके बाद सर ने आपको बताया कि आपने क्या क्या चीजें जो हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे, हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे। फिर सर ने रीजन बताया कि हम क्यों नया नहीं पढ़े, न्यू स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है। उसके बाद अगली चीज सर ने हमें बताई, सर ने कहा कि चूंकि आपकी मेंटोर लास्ट लेक्चर में मौजूद नहीं थी, सो इसलिए इट विल बी समथिंग न्यू अदर देन लास्ट लेक्चर्स। सो आप जब होस्ट करते हो तो आप एक बड़े लार्ज लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हो, ठीक है। सो आपको मोर प्रोडक्टिव होना है और इंगेज करना है उसे, पर्सन को। अगर अगला बंदा आपको नजर आ भी नहीं रहा तो बेटा आपने उससे इंगेज करना है। अब वो इंगेजमेंट कैसे होती है, प्लान करते हैं। पहली चीज होती है प्लान, कि आप किससे बात करने जा रहे हो, आपका टाइम क्या होगा, आपके इवेंट के गोल्स क्या हैं, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, आप क्या अचीव करना चाह रहे हो, आपने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। हु विल बी द अटेंडिंग, आपका जो बंदा अटेंड कर रहा है उसका लेवल क्या होगा अंडरस्टैंडिंग का। जब आप इन गोल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हो तो फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती हैं। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए कि आप जब भी कोई सेशन होस्ट कर रहे हैं तो आपको एक्टिवली दूसरों को भी सुनना चाहिए। और क्या होना चाहिए, आपको क्वेश्चंस जो हों वो आपके समराइज हों, या आप जो बोल रहे हैं वो समराइज हो। फॉर एग्जांपल, सर अगर आपको बताने में 20 मिनट ले लेते तो हम अब कभी भी अपना लेक्चर पूरा ना कर सकते, ठीक है। सो यू हैव टू बी कंसाइज। आप जिन लोगों को एंगेज कर रहे हैं आपको उनसे ट्रस्ट बिल्ड करना है और उन्हें क्लियरली एंड कंसाइजली अपना मैसेज देना है। अच्छा, एक और चीज, जो हम ईमेल लिखते हैं या हम किसी भी कस्टमर सपोर्ट में हैं, कम्युनिकेटर हैं, आप मुझे कहते हैं मैडम हमें हैवी वोकैबुलरी नहीं याद होती, so there is no need of that heavy vocabulary, there is no need of that flowery language, you have to be clear. So clarity कब आती है, when we are clear, when we are talking in easy language. So easy language is the key. If you are selling something, if you are talking to something, you have to talk in very 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 much easy language so they can understand you, ठीक है। जो हमिंग वे पे हमारे ग्रेड्स होते हैं ना 7, 6, 9, 8, तो वो क्या होते हैं कि नेटिव लैंग्वेज का इस ग्रेड का बच्चा, उस बच्चा या इस ग्रेड का बंदा उससे लैंग्वेज को पढ़ ले, ठीक है। So you are not supposed to use that flowery language. Avoid jargon and technical terms. Lectures में भी आपको बार बार मैंने बताया है कि हम टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं करते जब हम हमारा टारगेट आम आवाम हो, ठीक है। इंगेज करना है आपने कम्युनिकेशन में, और आपको लोगों की अटेंशन ग्रैब करनी है। वो क्वेश्चन करने से हो सकती है, जिस तरह सर बाज दफा जब सेशन लेट स्टार्ट करते हैं तो सर मुनी न्याजी की एक नज्म पढ़ते हैं, हम हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। सो आपको लोगों को वेरी गुड इंगेज मिस, मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, मुझे पता है। एंड यू हैव टू यूज आई कॉन्टेक्ट, ठीक है। जब भी आप किसी से बात करते हैं, नोट लेकिन अगर आपके ऑनलाइन से सेशन भी हों तो आपको उनसे आई कांटेक्ट रखना है, ठीक है। अब अगर आपको जब हम ऑनलाइन आते हैं सारे मेंटोर्स, तो आपके मेंटोर्स इधर उधर देख रहे हो, या जिस तरह लास्ट सेशन में मुझे मेरी ग्लासेस गुम गई थी तो मैं उधर उधर देख रही थी, तो आप लोग भी परेशान हो गए थे कि मैडम क्या कह रही हैं। So your body language should be confident. Body language क्या होती है कि आपने ना स्ट्रेट रखना होता है, खुद को बैठते हुए स्ट्रेट रखना होता है, आपके शोल्डर्स जो हो वो स्ट्रेट हो।
और फीडबैक लेते हैं। फीडबैक इज द फार मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको आज का लेक्चर समझ आया है या नहीं आया, ये मैं आपसे फीडबैक ले रही हूँ। आपसे जब मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ तो मैं आपसे फीडबैक ले रही हूँ। यू हैव टू आस्क अबाउट देयर थॉट्स एंड सजेशन। किसी भी चीज में हो ना तो आपको उनके थॉट्स और सजेशंस लेने चाहिए। वो आपके मेरा बेटा क्लाइंट हो, वो आपके बायर हो, वो आपके कस्टमर हो, उनसे आपने थॉट्स और उनकी सजेशंस लेनी है कि वो क्या सजेशंस हैं या क्या सारी चीजें हैं। और यू कैन कंडक्ट अ सर्वे कि आपकी सर्विस कैसी थी। यूजुअली ईमेल्स आपको आते हैं तो आपको वो कहते हैं कि सर्वे क्या थे। सर्वे आप इससे कर दें कि आपकी चीज कैसी थी, और फिर आपको बड़े अच्छे तरीके से उसे कंक्लूड करना है। और जो हमने सारी कम्युनिकेशन की स्किल्स पढ़ी हैं, जिसमें आपके फॉर्मल कन्वर्सेशंस थी, वो सारी चीजें थी, उन्हें यहाँ आके आपने अप्लाई करना है। नाउ दिस इज योर टाइम टू अप्लाई ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और आपने और एट द एंड आप कह सकते हो थैंक यू फॉर योर टाइम, ठीक है। और देन आप उनसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हों। सो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ है। एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ। लकीली मेरा यही अकाउंट जो है वो अटैच्ड है फूड पांडा के साथ। तो आप देखो यहाँ जो अब उन्होंने यहाँ लिखी होती है ना लाइन, वो बड़ी एक आधी कोई लाइन होगी, एक साथ रिप्रेजेंटेटिव इमेज होगा, और उसके बाद जो है आपकी एक लाइन होगी, दैट इज ऑन माय ब्रदर्स नेम। तो उस उन्होंने देखो बड़ी प्यारी सी लाइन लिखी है, योर मॉर्निंग कॉफी, बिजी लंचेस, टेक अवे डिनर जस्ट गोट चिपर, सेल्फ कलेक्ट योर फूड एंड एंजॉय अप टू 15% डिस्काउंट एंड एक्स्ट्रा 35% डिस्काउंट। प्रो सर्विसेज जब आप बाय करते हो ना तो आपको बड़े मजे मजे के डिस्काउंट मिलते हैं। चूज रेस्टोरेंट नियर यू एंड आर यू हैव योर carve and pick up। carving किसे कहते हैं, आपको किसी चीज को खाने को दिल करे तो उसे हम कहते हैं carving। find exclusive discount in voucher in your app, try pick up today, cheers। अनफॉर्मल जो आपको मैंने अनफॉर्मल ग्रीटिंग्स बताई थी ना, वो यहाँ यूज होनी है। cheers your food panda team। ठीक है जी। अब आपका होमवर्क ये है कि मेरा बेटा आप लोगों ने एक लिखनी है, एक ईमेल लिखनी है कि आपने LWE के कोर्सेज सेल करने हैं। उसके लिए एक ईमेल लिखनी है। वर्ड लिमिट शुड बी लेस देन 300 वर्ड्स, और आपकी कोई पैराग्राफ जो हो वो 4 लाइनों से ज्यादा का ना जाए। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर ईमेल्स कि आप किस तरह से हमारी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, ठीक है। So that's all for today. Now if we have 5 minutes left, if you have any question you can ask. कोई क्वेश्चन है तो मेरा बेटा पूछ। बच्चों आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब है कि आपको सब चीजें समझ आ गई हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का इंटर्नशिप सेशन नंबर जो 3 है वो हम कंक्लूड कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते दोबारा आपके सेशन होंगे, सेशन 4, सेशन 5 एंड एक और सेशन नंबर 6 भी हम इसमें इजाफा करेंगे। मैडम नोट्स और जो भी चीज़ें हैं, टास्क असाइनमेंट्स आप हमारा तक पहुंचा दीजिएगा। हम इनको लाजमी व्हाट्सएप के ग्रुप में जो कि इंटर्नशिप को बनाया उसमें फ्लोट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान।